हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रॉब्लम जो है वो आपका मैट्रिक्स से है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, कैलकुलेटिव भी हो सकता है। अब क्योंकि एडवांस का थोड़ा तो आपको टाइम लगवाएगा, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द मैट्रिक्स पी। एक मैट्रिक्स पी दे रखी है यहाँ पर। लेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक्स डिनोटेड बाई एक्स टी। यहाँ पर कह रहा है एक्स टी लगा तो उसको ट्रांसपोज मानेंगे हम लोग। देन द नंबर ऑफ 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बतानी आप? नंबर ऑफ 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्यू इस तरह से बतानी है विद इंटीजर एंट्रीज। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, वो जो मैट्रिक्स क्यू होगी, ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, उसकी जो एंट्रीज होंगी वो इंटीजर्स होंगी, ठीक है। सच दैट क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज एंड पी क्यू इक्वल टू क्यू पी। वो मैट्रिक्स क्यू इस तरह से होनी चाहिए कि इनवर्टिबल हो, इंटीजर की एंट्रीज हो उसमें, और वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बात समझ लो। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो इस तरह की कितनी मैट्रिक्स ऐसी बनेंगी, आपको ये नहीं बताना कि क्यू क्या होगा, ऐसे कितनी मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपको बतानी। तो यहां पर जो कंडीशंस अपने को गिवन है, दैट इज क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज एंड वन मोर पी क्यू इक्वल टू क्यू पी। ठीक, हम अपने आप से एक मैट्रिक्स मान लेते हैं क्यू, अपने आप से एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट इसका जीरो होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरल मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये बात क्लियर ना? अब इन्हीं दो कंडीशन का यूज भी करना है अपने को, जो इनको सेटिस्फाई करे। अब अगर ये वाली कंडीशन अगर आप लेकर के चलते हो तो इसमें तो कुछ भी नहीं पता, दोनों तरफ क्यू दे रखा है, ये तो वैसे भी अननोन है। यहां पर अगर आते हैं इस कंडीशन के पास में, तो यहां पर पी दे रखा है और पी की मैट्रिक्स यहां पर हमें पता है, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, ये हमको पता है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी से। पी क्यू इक्वल टू जब क्यू पी करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पर पी की वैल्यू लगाएंगे, दैट इज 2 0 0 0 2 0 0 0 3 एंड क्यू लगाया, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पर आई वो आयोटा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, अल्फाबेट वाला है ना। यहां से इक्वल टू क्यू की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड 2 0 0 0 2 0 0 0 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आता है यहाँ से, मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा 2a एंड ये बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे आपके 2a, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कराइए, सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 2b, ठीक है। ऐसे ही यहां से कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2c। क्लियर है ना? नाउ ऐसे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2d, राइट, 2d। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2e, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2f, ठीक है। ओके, नाउ फिर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, दैट इज 0 एंड 3g। ओके, यहां से मल्टीप्लाई कर 0 0 दैट इज 3h। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, सो व्हाट वी गेट, दिस इज 0 दिस इज 0 3i, राइट, इतना है अपने पास इक्वल। यहां से मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट इज 2a, ठीक है, बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे। फिर यहां से 0 एंड 2b, 0 0 3c, ठीक ना। ऐसे ही 2d, बाकी तो सब जीरो आएंगे, 2d। फिर ऐसे ही ये 0 2e, ठीक है, ऐसे ही ये 0 ये 3 है। सिमिलरली 2z, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 यहां से 2h आ जाएगा आपका एंड दैट इज 3i, ठीक है। ये आया मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, तो इनके अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या रहेंगे, इक्वल होने चाहिए। यहां से जो जो इक्वल है उनका तो ठीक है, उनका तो ठीक है, जो नहीं है जैसे 2c इक्वल टू 3c, अब ये तभी हो सकता है जैसे मैं यहां से 2c इक्वल टू 3c लिखता हूं, ये कब पॉसिबल है, जब c जीरो होगा, अदरवाइज तो नहीं है, c जीरो होगा। यहां से तो ये कंक्लूड हो रहा है। ऐसे 2d 2e, ये यहां से ऐसे 2f इक्वल टू 3 है, मतलब f भी जीरो है आपका, ठीक है। ऐसे 3g
एंड 2g तो g भी 0 है। ऐसे 3h एंड 2h दैट इज h इज ऑल्सो 0 एंड 3i इक्वल टू 3, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया अपना, वो यहाँ से आया कि c 0 है, f 0 है, g 0 है और h 0, ये वैल्यूज अपनी 0 है। ठीक है, तो अपने पास जो q बचेगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसका यूज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हमको जो मैट्रिक्स चाहिए हम उसको रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, q अपने पास में ये है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अपना मेन काम ये था इसको निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से अपने को q मिल जाएगा। ठीक है, q लिखते हैं यहाँ पर, क्या आएगा q, यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं, दैट इज a b c 0, a b c d तो नहीं है कहीं यहाँ पर, d e f इज ऑल्सो 0, g h एंड i, ये मैट्रिक्स आ गई अपने पास में। ठीक है, क्यू मैट्रिक्स आ गई है। अब यहां से इसका तो यूज कर लिया अपन ने, ये वैल्यूज निकालनी है हम लोगों ने। यहां से पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, ये तो हो गया। यहां से क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज बच रहा है, इसका भी यूज कर लेते हैं। तो क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज, तो अगर मैं क्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देता हूं तो हो जाएगा क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से वही काम कराते हैं, क्यू की वैल्यू रखते हैं यहां पर, दैट इज ए डी 0 बी ई 0 0 0 आई। ठीक है, और फिर यहां से मल्टीप्लाई करा, क्यू ट्रांसपोज करेंगे तो दैट इज ए बी 0 और ये इधर जाएगा आपका डी 0 ई 0 0 आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आई अपने पास में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर से वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपकी बराबर है। तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो व्हाट वी गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। नाउ ये तो हो गया आपका सेकेंड कॉलम, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस बी ई। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे सो दैट इज 0। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करा सो ए डी प्लस बी ई, ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एंड 0, राइट। यहां से मल्टीप्लाई कराते हैं सो 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0, यहां मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 0 एंड आई स्क्वायर। ठीक है, फिर से आई आपका कॉम्प्लेक्स आयोटा नंबर नहीं है, अल्फाबेट ले रखा है नॉर्मल एबीसीडी वाला, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अपने पास में ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से फिर कंपेयर कराएंगे तो कुछ हमको कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, वो कंडीशंस यहाँ से लिख लेते हैं। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ से ए डी प्लस बी ई दैट इज 0, ए डी प्लस बी ई दैट इज 0 एंड डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड आई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस अपने पास में यहां से निकल के आई हैं। अब यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो अपनी क्यू की जो इंट्रीज हैं वो इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर में स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यूज तो 1 से बड़ी होने वाली है नहीं। तो यहां पर जो चॉइसेस बनेंगी अपने पास में ए और बी को लेकर के, यहां से देखिएगा ए एक बार 0 हो सकता है और ये 1 हो सकता है, 0 और -1 भी हो सकता है। ए 0 कर दिया और एक बार बी को 1 और -1 लेकर के केस देखा, तो ये अगर क्या करते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही ए के साथ कर सकते, ए को 1 ले लें, बी को 0 ले लें, और ए को -1 ले लें, बी को 0 ले लें। दोनों ही केसेस में ये क्या आने वाला है, आपका 1 आने वाला है करेंगे तो। ऐसे ही सिमिलरली सेम एक्सप्रेशन ये भी दे रहा है, यहां पर भी ऐसे ही बन जाएगा एग्जैक्टली आपका 0, 1 0, -1 एंड दैट इज ऑल्सो 1, 0 एंड -1, 0। बात समझ में इतनी, ठीक है। क्योंकि इंटीजर्स हैं और उसने ये नहीं बोला नेगेटिव है पॉजिटिव, इंटीजर्स हैं तो ले सकते हैं। यहां से आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या चॉइसेस दे सकता है, -1 एंड +1। ठीक है, प्लस लगानी जरूरत, तो ये दो चॉइसेस यहां से मिल जाएंगे आपके। अब थोड़ा सा इसको हैंडल करना पड़ेगा, ए डी प्लस बी ई इक्वल टू 0। ऐसे कौन कौन से पेयर बनेंगे जिससे ये कंडीशन आ जाए ए डी प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, मैं पेयर बना करके दिखा देता हूं आपको क्या क्या पेयर पॉसिबल बनने वाले हैं आपके। तो जो ए और बी हैं, यहाँ पर ए बी डी ई 4 यूज हो रहे हैं, तो ए बी
एंड दिस इज डी एंड दिस इज बी, ठीक है। अब ए बी की चॉइसेस तो पता चल गई, ए बी डी ई इनकी चॉइसेस तो अपने पास में पता चल गई है, ठीक है। अब उनको किस तरह से अरेंज करें कि ए डी प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाए, मेन काम तो अपना यही है ना। तो ए के लिए एक बार ये चॉइस उठाते हैं, ए तो 0 और बी कितना हो जाए 1 हो जाए। अगर ए 0 है बी 1 है, उस समय डी और ई पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए और डी का प्रोडक्ट होना है, ए और डी चलेंगे और बी और सी ई चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन। तो ए और डी यहाँ पर 0 तो ये 1 कर दें और इसको 0 कर दें, बात सही है। ए इंटू डी 0 इंटू 1 0 और बी इंटू ई 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो रहा है। ऐसे ही पलट दो इसको, ये 1 और ये 0 कर दो, इसको 0 और 1 कर दो, सही है क्या। ए डी एंड डी ई दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उनका सम भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वेरीफाइड है। 0,1 यूज कर दिया, ऐसे ही 0,-1 को यूज कर लो, सो 0 इसको -1 कर दिया, इसको अभी भी क्या रखो अपना यही हिसाब किताब रखो। यहाँ पर क्या चलने वाला है, यहाँ पर 0, इसको ले लिया एक बार 1, सर यहाँ पर क्या कर देंगे 1 एंड दिस इज 0, वेरीफाइड हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, -1 इंटू 0 कराएंगे क्या आएगा 0 आएगा, बात क्लियर है राइट। यहां से फिर क्या कर देंगे -1 एंड दिस इज 0, अभी भी इसको हम लोग क्या रख रहे हैं 0 एंड 1 रख रहे हैं, 0 एंड 1 चलेगा क्या इतना, ठीक है। 0 एंड 1 मल्टीप्लाई कराओगे a इंटू डी 0 आएगा, 0 इंटू 1 क्या आने वाला है आपका 0 आने वाला। यहां से ऐसे कितने केसेस बने आपके पास में 4 केसेस बन गए, कितने केसेस बन गए 4 केसेस यहां पर आपको दिखने लगे मैट्रिक्स के 1 2 3 4, ये तो हो गए ए बी डी ई को लेकर के। अब ये जो ए बी डी ई आएंगे आपके, अभी आई तो रहेगी ना, तो एक बार ये प्लस आई के साथ चले, मतलब +1 के साथ चले जाएंगे और एक बार -1 के साथ चले जाएंगे, तो टोटल कितने बनेंगे यहां से 8, 4 1 के साथ में जाएंगे, 4 -1 के साथ में जाएंगे, तो आपके 8 कॉम्बिनेशन यहां पर बनने वाले हैं। क्लियर इतनी बात ना। सिमिलरली आपने भी सिर्फ इनको यूज किया है, ए बी का पेयर ये वाला यूज किया है, यही है ना। यहां पर हम लोगों ने इसका यूज कर लिया, नहीं इसका यूज नहीं किया, किसका यूज किया भाई यहाँ पर ए 0 1 0 1 एंड 0 -1, ठीक है, -1, 0 इस तरह से यूज किया, ओके ठीक है। फिर ऐसे ही आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर 1, 0 ये भी यूज कर चुके हैं, 0,1 ये भी यूज कर चुके हैं, हाँ ठीक है। अब यही जो पेयर है एग्जैक्टली यहाँ पर नेगेटिव का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम ये इनके साथ अगर लेकर के चलेंगे सेम, इनको फिक्स रखेंगे और इस बार इनको बदलेंगे, तो ऐसे ये कितने दे देंगे 4 देंगे, बनाकर दिखा देते हैं यहाँ पर ए बी डी ई, ए नेक्स्ट बना लेते हैं यहीं पर, ठीक है। यहां तक के तो 4 अपने बन गए, यहां तक के 4 हो गए, यहां से 8 मिल गया अपने को, ठीक है। नेक्स्ट 4 और बनेंगे अभी आपके ऐसे एग्जैक्टली, यहां से देखो A0 B1, ठीक है। उस समय यहां पर क्या लेना है आपको 0 -1, तो यहां पर क्या ले सकते हैं अपन, दैट इज -1, 0 ए डी एंड डी ई, ये तो चल रहा था ए डी प्लस बी, सॉरी ए डी प्लस बी, 0 आएगा ना यहां से, बिल्कुल आएगा। ऐसे ये 1 और ये 0, तो उस समय यहां पर क्या होगा ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा आपका, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, ठीक है। ऐसे ही और बन जाएगा आपका एक पेयर, कौन सा बनेगा 0 1, और कौन बच रहा है यहां पर आपका, दैट इज 0 1 0 1 और 0 -1, पर क्या लेना -1 लेना। उस समय यहां पर क्या आएगा आपका, ये वाला पेयर यूज कर चुके क्या अपन -1, 0 एंड -1, 0, ठीक है। ये 0 है, इसको क्या होना पड़ेगा आपको -1 होना पड़ेगा, और यहां पर ये -1 इंटू 0, -1, 0 -1, 0। ऐसे ही यहां पर आप 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 अब आपने किया तो -1 0, ठीक है। फिर यहां पर ये -1, तो इसको 0 होना पड़ेगा, 0 इंटू -1 ये 0, तो 4 केसेस यहां से आपके बनते हैं। अब यही 4 फिर से इन दो के साथ चलेंगे, +1 के साथ में और -1 के साथ में, तो कितने बन गए यहाँ पर, फिर से यहाँ पर 8 बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो टोटल कितने बन गए यहाँ से 8 इसके और 8 ही इसके, तो 8 + 8 16 बन गए। यहाँ पर सिंपली आपको पेयर पकड़ने थे,
ये क्वेश्चन यहीं तक, यहां तक तो चलता आपको बहुत अच्छे से, यहां तक आप पहुंच गए होंगे। फिर यहां से ना इनके पेयर बनाने थे आपको, कैसी टोटल कितनी मैट्रिसेस बनने वाली हैं, ठीक है। तो यहां से बड़ा सिंपल हम लोगों ने क्या किया, एक बार पेयर पकड़ लिए, फिक्स कर लिए, एक ए बी के 0 1 1 0 0 -1 -1 0, पहले इनको पकड़ के निपटा दिया यहां से, ठीक है। फिर इन चारों का इसके साथ पेयर बना लिया, तो 4 का एक बार बना, फिर ये 2 +1 -1 के साथ गया, 8 बन गए। फिर यहां से अगले 4 में, अगले 4 में ये फिर +2 के साथ में निकल गए, +1 और -1 के साथ में, तो 8 यहां से मिल गए, 8 8 कितने हो जाएंगे आपके 16। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।